तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि सेब 2 सड़ गए थे और 2 वो नहीं निकाले थे, तो क्या हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं आगे की पाठ की ओर। तो कहाँ तक मैंने छोड़ा था, हाँ, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तो अभी तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तो तीसरा सेब वो निकालते हैं तो वो सड़ा नहीं हुआ था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था, एकदम पका हुआ था और एकदम पिचक गया था। जैसे कि लोड डालते वक्त कुछ ना कुछ उसमें दबाव आने के बाद होता है, प्रेशर की वजह से वो पिचक जाते हैं, उस तरह का वो सेब था। तीसरा सेब वैसे था। और चौथा देखा, फोर्थ वन वो निकालते हैं, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं। तो देखो वो कहते हैं चौथा सेब वो निकालते हैं तो वह यूं तो बेदाग था, बेदाग मतलब बिल्कुल दाग नहीं था उसमें, मगर उसमें एक काला सुराख था, एक छोटा सा काला सा एक होल था उसमें, जैसा अक्सर बेरों में होता है, जैसे अक्सर बेर फल में होता है, जैसे बारी हಣ್ಣु होता है ना, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और उसमें के अंदर अगर हम लोग ऐसे तोड़ते हैं उस फल को खाने के लिए तो बहुत सारे उसमें कीड़े होते हैं, वैसा सुराख इसमें सेब के फल में था। तो वो कहते हैं काटा तो वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होता है, जैसे ही उन्होंने काटा खाने के लिए तो बहुत सारे धब्बे दाग थे उसमें, छोटे छोटे दाग थे, धब्बे पड़ गए थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था वह खाने के लिए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक से भी खाने लायक नहीं था, योग्य नहीं था। चार आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। 4 आने पैसे जो थे इसका दुख उनको नहीं हुआ जितना यहाँ आजकल का जो समान है, चरित्र यानी कि कैरेक्टर उनका गिर रहा है ना, उसकी वजह से इनको दुख हो रहा था। लोग अपना कैरेक्टर को कैसे गिरा देते हैं, अपने चरित्र को कैसे गिरा देते हैं, ऐसी गंदी हरकतें करके, ऐसे गंदे गंदे काम करके, जो लोगों को धोखे में फंसा के धोखाधड़ी करके पैसे कमाते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा आगे समाज में, कैसे ये देश के नागरिक है, ये सब सोचकर उनको दुख हो रहा था। बल्कि ये नहीं कि उनके 4 आने पैसे गवा चुके थे, यूं ही बेकार में वेस्ट हो गए कहकर उनको दुख नहीं हो रहा था, बल्कि इसलिए हो रहा था कि जो लोग हैं आजकल के लोग कैसे अपने चरित्र को गिरा रहे हैं पैसों के लिए कहकर उनको बहुत ही दुख हो रहा था। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखाबाजी का व्यवहार किया, वो अभी जान गए। वो कहते हैं इसीलिए कि दुकानदार जो था, जो मेवा फरोश जो था, वो जानबूझकर क्या किया था, मेरे साथ धोखा की थी, धोखे का व्यवहार किया था। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। अगर एक सेब सड़ा हुआ है, एक सेब खराब हुआ है तो मैं क्षमा के योग्य समझ जाता था, सोचता था कि उसकी निगाह यानी कि उसकी दृष्टि जो है उस सड़े हुए सेब पर नहीं पड़ी होगी, बाय मिस होके अकस्मात से, यानी कि वो सेब को रखा होगा, ऐसे मैं समझ के उसे क्षमा कर देता। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। ये तो हमारे सामने ही है, आंखों के सामने, कि अगर चारों के चारों सेब ऐसे बिल्कुल सड़े हुए हैं, खाने के योग्य नहीं है, तो ये बिल्कुल जानबूझकर उसने वैसे व्यवहार किया है, ये बिल्कुल धोखा है कहकर वो समझ गए थे। अब मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। वो कहते हैं इस धोखे में मेरा भी सहयोग, मेरा भी कंट्रीब्यूशन था इसमें। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। तो देखो वो कहते हैं मेरा उसके हाथ में, मैंने खुद अपनी हाथ से क्या किया है, रुमाल उसके हाथ में थमा दिया। अगर मैंने ही जाकर अच्छे अच्छे फल को चुन कर लेकर आता तो ये धोखा आज मेरे साथ नहीं होती। तो धोखा देने के लिए मैंने ही प्रेरणा दी थी, ऐसा व्यवहार मैंने किया है उसके साथ। मैंने ही क्या किया है, अपने हाथ से रुमाल को उसके हाथ में रख दिया है। ये एक तरह की प्रेरणा ही हो गई, जो मैंने ही खुद क्या किया है, उस दुकानदार को
धोखा देने के लिए प्रेरणा दी है। तो इसलिए वो कहते हैं इस धोखेबाजी में मेरा भी सहयोग है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन है कहकर वो कहते हैं। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाला जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। तो उसने भांप लिया, उसने जान लिया। जो मार्केट में जो लोग रहते हैं वो अनपढ़ जरूर होते हैं कुछ लोग, मगर वो धोखेबाजी में नंबर 1 होते हैं। हमें धोखेबाजी में किस तरह से फंसाना है अपनी बातों से वो बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। तो दुकानदार वे कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि दुकान में जो इंसान था उसने मुझे पहचान लिया। भांप लेना मतलब पहचान जाना। जब मैंने उसके हाथ में रुमाल रख दिया तो उसने मुझे पहचान लिया कि ये जो इंसान आया है, जो महाशय जो इंसान आया है, वो अपनी आंखों से अच्छे अच्छे फल को देखकर चुनने वाला इंसान नहीं है और न ही वो वैसा इंसान है जो घर से वापस लौटाने के लिए आए। इसलिए क्या कर दिया उसने, मुझे बड़ी आसानी से धोखे में फंसा दिया कहकर वो कहते हैं। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। आदमी धोखा तभी करता है, ईमान बेईमान दोनों अपोजिट वर्ड है, ठीक है। आदमी बेईमान तभी करता है जब उसे मौका मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी वो करता है वैसा काम, है ना। अगर हम लोग ही होशियारी से बिना जल्दबाजी किए अच्छी तरह से सब कुछ देख के खरीदेंगे तो बिल्कुल भी धोखे में नहीं पड़ेंगे हम लोग, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि इंसान जो होता है, आदमी जो होता है, वो अवसर देख के ही क्या करता है, बेईमानी करता है। वैसा अवसर हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा मौका हम लोग देते हैं, धोखा देने वाला मौका हम लोग क्रिएट करते हैं, तो उसमें गलती हमारी भी होती है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। तो बेईमानी में अवसर देना यानी धोखा देने के लिए, चीट करने के लिए अगर हम लोग मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। शायद कुछ लोग क्या करते हैं, ये हमारा पहचान वाला इंसान है, हम लोग हर बार इसी के पास आकर फल खरीदते हैं या फिर सब्जी खरीदते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, संकोच स्वभाव के होते हैं, वो जैसे वो लोग देते हैं वैसे ही अपने बैग में डालकर ले चल पड़ते हैं, है ना। बिल्कुल भी नजरअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। इसकी वजह से अगर हम लोग धोखे में पड़ते हैं तो धोखा देने के लिए हमारा भी उसमें सहयोग है, हमारा भी उसमें भागित्व है कहकर हम लोगों को मान लेना चाहिए कहकर कहते हैं। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। कर्मचारी तो देखो, बड़े पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों यानी कि ऑफिस में जो काम करते रहते हैं, काम करने वाले जो लोग रहते हैं, उन पर तो अभी विश्वास ही उठ गया है। क्योंकि अगर हम लोग अपना कुछ प्रॉब्लम लेके जाएंगे उनके पास तो उसका हल यानी कि उसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता ही नहीं है ना। इसीलिए उन पर से हमें विश्वास उठ गया है। वो जो लोग होते हैं अच्छे अच्छे पद पे रहकर, अच्छे अच्छे नौकरी में रहकर, वो क्या करते हैं, बस अपना पेट पालना, अपने घर बार को संभालना, बस वही काम उनका होता है। नागरिक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जन सामान्य के लोग जो रहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो रहते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए वो बिल्कुल भी समय ही नहीं देते हैं। इसीलिए उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो वो कहते हैं किसी थाने या कचहरी म्युनिसिपैलिटी में जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। आपकी ऐसी दशा हो जाएगी, एक 10 बार फिर के म्युनिसिपैलिटी ऑफिस या फिर कोई कचहरी, कोई ऑफिस अगर आप लोग जाएंगे तो अपना प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकालते निकालते आप लोगों के जो चप्पल रहते हैं वो फट जाते हैं, मगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिल्कुल भी जल्द से जल्द नहीं मिलता है। इसीलिए कुछ जो सामान्य जो लोग रहते हैं, कुछ सामान्य इंसान जो रहते हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग रहते हैं, वो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां उठाते हैं, मगर कभी भी वहां पे अपनी प्रॉब्लम को लेकर चलते ही नहीं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। वहां जाके फायदा क्या है, इस तरह से वह सोचकर चुप ही रह जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। यों तोल में चाहे छटांक आध छटांक कस लें,
लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, एक ज़माना था। आजकल तो धोखाधड़ी बिल्कुल भी बहुत हो रहा है, सब जगह में बहुत ही बढ़ रहा है। मगर पहले क्या होता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। व्यापारियों के बीच साख बनी हुई थी, यानी कि जो व्यापारी जो लोग रहते थे, उस जो खरीदारी करने के लिए जो कस्टमर लोग वगैरह आते थे, उनके बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बना हुआ था, एक रिश्ता बना हुआ था। अगर आप लोग पाव शेर कुछ भी खरीद के ले आते, छटांग जो मैंने कहा, चटाक पावशर शेर कन्नड़ा में इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है। वैसे कुछ आप लोग खरीद के आते, 5 रुपए देने की जगह आप लोग 10 का नोट अगर उन्हें दे आते तो आपके पैसे सुरक्षित रहते थे। कभी आप लोग जाते थे उसके पास तो वो इंसान क्या कर देता था, आपके पैसे फिर से वापस लौटा देता था। मगर आजकल बिल्कुल भी वैसा नहीं है, है ना। अगर हम लोग मार्केट में जाएंगे, कुछ कपड़े खरीदने गए हैं, तो वहां पे हम लोगों ने 1000 के नोट दिए हैं, हमारा हुआ है 800, ठीक है। मान लीजिए 800 का हमने कपड़े खरीदे हैं, 1000 रुपए हमने दी है। अगर वो दुकानदार जो है वो उसने ऐसे समझा होगा कि 2000 का नोट दिया है तो चलो 1200 रुपए वापस दे दो, 1200 वापस दे दो, तो हम लोग लेकर चुपचाप आ जाते हैं। ऐसे लोग हैं आजकल, ठीक है। पैसे बच गए हमारे, फ्री में कपड़े आ गए। तो ऐसे बिल्कुल भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये धोखाधड़ी जो होती है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। उसका जो परिणाम होता है आगे चलकर भी हम लोग उसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान देखने वाला होता है। हम लोगों की आंखें बंद है, मगर भगवान की आंखें हमेशा खुली रहती हैं। तो भगवान के सामने कभी भी ऐसा धोखाधड़ी का काम बिल्कुल भी मत किया करो। अगर कहीं पे आप लोगों को पैसे मिले हैं, कहीं पे पैसे गिरे हुए हैं किसी के हैं, तो प्लीज़ आप लोग जाकर क्या करो, उनकी चीज़ें, उनकी पैसे उन्हें वापस लौटा दो। अगर कहीं पे धोखे का काम चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो। आगे देखिए, पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों के साख बनी हुई थी, ठीक है। हमने पढ़ा इसे, तो व्यापारियों के साथ अच्छा रिश्ता बना रहता था। अगर हम लोग चाहे पैसे उनके पास छोड़कर आए तो वो वापस बुलाकर हमें दे दिया करते थे। आपके रुपये सुरक्षित थे, ऐसे हम लोगों को महसूस हुआ करता था। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। तो देखो, इनको याद है जब ये बचपन के थे तभी क्या हुआ था, मुहर्रम के मेले में, मुहर्रम के एक फेयर में, मेले में दुकानदार के पास आकर इन्होंने क्या थी, भूल से क्या हुई थी, अठन्नी दे आए थे पैसे देने के बगैर। रेवड़ियाँ ली थी खाने के लिए, जो स्वीट होती है उससे उन्होंने खरीदा था। तो घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, पर लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो देखिए, वो कहते हैं जब वो छोटे थे तभी वो मुहर्रम के मेले में जाके पैसे देने के बजाय अठन्नी देकर, जो एंटाने जो हम लोग कहते हैं, उसे देकर वो क्या कर रहे थे, वापस आ चुके थे। जैसे ही वो घर आए उनको मालूम पड़ा था मुझे पैसे देने चाहिए था, लेकिन मैंने तो अठन्नी दी है कहकर वो भागते हुए उस दुकानदार के पास वापस जाते हैं। तभी प्रसन्न चित्त होकर हंसते हंसते हुए वो दुकानदार जो था उनके पैसे वापस लौटा देता है और क्षमा मांगता है कि मैंने भी नहीं देखा, यूं ही मैंने अपने पास रख लिया, कह के वो क्षमा मांग देता है। ऐसा एक ज़माना था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पाठक यानी जो पाठ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मेरी तरह बाजार में जाकर कश्मीरी सेब नहीं लेंगे। कश्मीरी सेब मतलब पता चला ना अभी आप लोगों को कि सारे सड़े हुए सेब थे। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधान बरतना चाहिए कहकर वो अपने पाठ के जरिए कहते हैं कि हमें धोखा से दूर रहना चाहिए कहकर वो कहते हैं। तो ये था कश्मीरी सेब पाठ कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छी तरह से पाठ पढ़ो, नए शब्दार्थ पढ़ो, ठीक है। ये छोटा सा कहानी है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो आगे देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए है, क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को लिखना है। पहले क्या करो आप लोग, जो लेखक परिचय है उसे लिखो, बाद में उसके नीचे इसे लिखो,
शब्दार्थ लिखिए जो आपको डिफिकल्ट लगे, सारा नहीं तो भी एटलीस्ट आप लोगों को जो डिफिकल्ट लगे, जो कठिन लगे, उन्हें क्या करना 10 से 12 आप लोग नए शब्दार्थ लिखिए अपने क्लास वर्क के बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये का जवाब मैं आप लोगों को PDF पे भेज दूंगी, ठीक है, सारे मैं भेज दूंगी, फिर भी आप लोग प्रयास करो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ निकालने की प्रयास करो, सारे आसान है, ठीक है। एक बार पढ़ती हूँ, देखो, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ मैं। लेखक को क्या नजर आया, लेखक का जी क्यों ललचा उठा, क्यों ललचा उठा, क्या मन हुआ उनका। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है, क्योंकि स्वाद में जो है आम ही सबसे बिल्कुल हटकर है, उससे बढ़कर कोई और फल नहीं है। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है, ठीक है। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा। सेब की हालत के बारे में लिखिए, सेब कैसे थे, उनकी स्थिति कैसी थी, उसके बारे में लिखना है। जैसे कि पहला सेब कैसा था, दूसरा सेब कैसा था, तीसरा और चौथा, इस तरह से लिख के उसका अंत में एंड में लिखना है कि कोई एक सेब भी खाने के योग्य नहीं था कहकर, ठीक है। वैसे भी मैं PDF पे भेजूंगी, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को भी क्वेश्चन आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे, लेसन में ही सब कुछ है। जोड़ कर लिखिए, आप लोग जानते हो जोड़ कर लिखना। नेक्स्ट है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स। शाम, खरीदना, बहुत, अच्छा, शिक्षित, आवश्यक, गरीब और रात, संदेह, साफ, बेईमान, विश्वास, सहयोग, हानि, पास, गम, ठीक है। इनका विलोम शब्द आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट मेन है अनुरूपता। अनुरूपता है केला पीला रंग होता है, वैसे सेब का रंग कैसा होता है, ठीक है, वो आप लोगों को लिखना है। सेब फल है तो गाजर क्या है, क्या है गाजर, सब्जी है। सेब का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। नागपुर संतरा, कश्मीर सेब, नागपुर के संतरे यानी कि ऑरेंज बहुत फेमस है, वैसे कश्मीर के सेब बहुत ही फेमस है। कपड़ा नापते हैं, ठीक है, टोमेटो तोलते हैं। अन्य वचन, अन्य वचन मतलब एक वचन बहुवचन, एक वचन में है तो बहुवचन में लिखिए, बहुवचन में है तो एक वचन में, ठीक है। चीजें, रास्ता, फल, घर, रुपये, आंखें, कर्मचारी, व्यापारी, रेवड़ी और दुकान, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर से एक और शब्द बनाइए। जैसे अंताक्षरी हम लोग खेलते हैं, अंत्य के अक्षर से गाना गाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे शब्द बनाने हैं, गाना नहीं गाना है, ठीक है। जैसे दुकान एक शब्द है, दुकान न से एक शब्द बनाना है आप लोग को। जैसे कि नमक, नमक हो गया तो क से और एक शब्द आप लोगों को बताती हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट वन हम लोग लेंगे, फर्स्ट वन है दुकान। तो न अक्षर से आप लोगों को एक शब्द बनाना है। जैसे मैंने कहा नमक, क से एक शब्द जैसे कि कमल, ल से एक शब्द बनाना है जैसे कि लता, इस तरह से, ठीक है। चार शब्द आप लोगों को बनाना होगा लास्ट अंतिम अक्षर से। जैसे दूसरा है बाजार, तीसरा है रुमाल, चौथा है लेखक। अब नेक्स्ट मेन है निम्नलिखित वाक्यों को
सही क्रम से लिखिए। जम्बल्ड वर्ड्स दिए गया है यहाँ पे, आप लोगों को सही क्रम से लिखना होगा। जैसे कि गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, तो इसे सही करके आप लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा। यहाँ पे उल्टा पुल्टा अक्षरों में दिया गया है, तो गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, यह सही होगा इसका रूप। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ। फर्स्ट वन उन्होंने दिया है, गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी, ऐसा है उन्होंने दिया है। तो आप लोगों को सही करके गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी, पेट भरने की चीज थी। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे सही करके लिखना होगा। नेक्स्ट है, अब चीज नहीं है वह केवल स्वाद की, नहीं लायक खाने भी सेब एक, मालूम हुई घर आकर अपनी भूल। कुछ सेंटेंस ऐसे लगते हैं कि हमें लगता है कि ये सही है, मगर वाकई में सही नहीं है, आप लोगों को सही करके लिखना होगा। और नेक्स्ट में जो है, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये सारे पाठ का अभ्यास हो गया। अगर पाठ से आगे कहा जाए तो कक्षा में प्रेमचंद की कुछ सरल कहानियां पढ़कर उनकी चर्चा कीजिए। आप लोग घर में फ्री ही रहते हो, तो तभी क्या करना, कभी आप लोगों को समय मिले तो प्रेमचंद जी की अन्य एक छोटी सी कहानी पढ़िए, ठीक है। तो चलिए आज ग्रामर में और एक विषय बताऊंगी, प्रेरणार्थक क्रिया। आप लोग अपने पेज नंबर 177 अगर निकालोगे तो वहाँ व्याकरण है, उसमें प्रेरणार्थक क्रिया फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर है कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है वो दिया है उन्होंने वहाँ पे, तो उसे देख लेंगे हम लोग। प्रेरणार्थक क्रिया, तो उसकी परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य को न करके, कर्ता यानी कि काम करने वाला, ठीक है। मैं समझिए, तो मैं क्या करती हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति से पानी मांगती हूँ, जैसे कि बेटी मुझे एक ग्लास पानी लाओ, ऐसे कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाना, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने कार्य को स्वयं खुद न करके किसी और को करने के लिए कहना या फिर प्रेरणा करना, मोटिवेट करना, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जाओ उस बच्चे से पुस्तक मंगवा दो, इस तरह से किसी और को क्या करना, मोटिवेट करना, प्रेरणा देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखो उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिया है, उदाहरण एक है, यहाँ पे सेंटेंस में मैं लिख देती हूँ, कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए
प्रेरित करता है, प्रेरित करना, उसी को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो एग्जाम्पल में, उदाहरण में उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, उदाहरण में मोहन खाता है, मोहन खाता है। तो खाता जो है वो क्रिया है, कार्य, ठीक है, जो केलस वर्ब जो होता है वो है। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, सॉरी, खाता क्या है, वो क्रिया है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में उन्होंने लिखा है मोहन खिलाता है, तो खिलाता जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले सेंटेंस में मोहन क्या कर रहा है, खुद खाना खा रहा है, यानी कि वो खुद कार्य कर रहा है। मगर दूसरे सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि वह खाना खुद नहीं खा रहा है, किसी और को खिला रहा है। खाने का काम भी एक क्रिया है ना, वर्ब भी होता है। तो पहले सेंटेंस में मोहन खाता है, वो खुद कार्य कर रहा था। मोहन खिलाता है, मोहन खुद ना खाकर किसी और को खिलाता है। तो खिलाना क्या हो गया, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। वैसे प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप मिलते हैं, इसके दो और रूप है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तो यहाँ पे दिया है आदमी उतरा, ठीक है, आदमी उतरा, आदमी नीचे उतरा, सिर्फ क्रिया है इसमें। दूसरे सेंटेंस में कंडक्टर ने आदमी को उतारा, ठीक है, कंडक्टर ने आदमी को उतारा, स्वयं ना उतरकर आदमी को उसने उतारा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। वैसे लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया, लोगों ने कंडक्टर से आदमी को उतरवाया, तो उतरा, उतारा, उतारना, ठीक है, ऐसे द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हो गया। तो आसान तरीके में यहाँ पे दिया गया है, नीचे उदाहरण भी उन्होंने दिया है, देखो, प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ और उदाहरण। क्रिया, पहले क्रिया कॉलम है, नेक्स्ट जो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप है, नेक्स्ट जो है द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। हंसना ये क्रिया है, ठीक है, हंसाना, स्वयं ना हंसकर किसी और को हंसाना, ठीक है, हंसना, हंसाना, हंसवाना। वैसे उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। अगर आसान तरीके से मैं बताऊं तो आप लोग क्या करो, प्रथम प्रेरणार्थक रूप में आना मात्रा लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए भी एक एग्जाम्पल बताऊंगी। उठ जो है क्रिया है, ठीक है, उठाना, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप। तो यहाँ पे आना मात्रा लगा हुआ है। वैसे ही द्वितीय प्रेरणार्थक रूप में उठवाना, तो यहाँ पे वाना। आसान तरीके से आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। तो वैसे यहाँ पे दिया है करना, कराना, करना क्रिया है, कराना, ठीक है, करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हाँ, जो मैंने अभी कहा वही दिया है यहाँ पे पेज नंबर 178 में। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम है। मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप तथा वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बना सकते हैं। तो देखो, मूल शब्द के रूप में, यानी कि मूल क्रिया जो है उसके अंत में आना लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाया जा सकता है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप बनाया जा सकता है। और उसी तरह मूल शब्द जो है, मूल क्रिया जो है, उसमें वाना लगाकर, अंत में, एंड में वाना लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक रूप बनाया जा सकता है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया था वही यहाँ पे दिया है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है धातु यानी कि
उसका मूल शब्द, जैसे देखो मूल शब्द यहाँ पे उठना आना चाहिए, इसे उठना करेंगे तो एक क्रिया हो जाएगा, वरना मूल शब्द रूप के रूप में था, वो क्रिया है। तो इसका मूल शब्द जो है, इसका मूल जो है वो है उठ। इसका मूल शब्द क्या है? कर। ठीक है, इस तरह से जैसे कि पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ना जो क्रिया है उसका मूल शब्द क्या है? पढ़। मूल शब्द पढ़, क्रिया रूप में पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ठीक है, उस तरीके से हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पे और कई सारे उदाहरण दिया है, उसे एक बार अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इस लेसन का जो सेकंड लेसन है, इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को पीडीएफ पे भेज दूंगी। तब तक आप लोग क्या करो, अच्छी तरह से लेसन को पढ़ो एक बार। ठीक है, थैंक यू।